Hello friends, welcome to Nana classes. This is lecture number 15 and part 9 of the journal. Today we will learn how to record transactions related to bank. अब जो भी हम अपने बिजनेस में बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं, दैट इज बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, उस केस में हम कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. सो लेट्स सी हमारे बैंक के साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं. देखो, ये है हमारा कैश, ठीक है. अब या तो ये बैंक में डिपॉजिट होगा या फिर हम बैंक में से कैश को विड्रॉ करेंगे. जब हम कैश को बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, दैट इज कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक. जब बैंक से हम विड्रॉ कराते हैं, हमारे हाथ में कैश आता है, दैट इज कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक. अब इन दोनों केसेस में हम क्या एंट्री पास करते हैं, लेट्स सी. अब देखो, कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक. अब इस केस में हमारे दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं. कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, दैट इज कैश एंड बैंक. ओके, एक हमारा कैश हो रहा है, एक हमारा बैंक हो रहा है. अब जो कैश होता है वो हमारा कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, ठीक है. और जो बैंक होता है वो हमारा क्या होता है, पर्सनल अकाउंट. मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, बैंक भी क्या है, रियल अकाउंट. बट नो, बैंक इज अ रिप्रेजेंटेटिव, तो ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है. ओके, आपको ये याद रखना है. अब देखो, जब कैश बैंक में जा रहा है तो कैश हमारे पास से जा रहा है, हमारे पास कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है. जब हमारे पास कैश कम होता है तब हम क्या करते हैं, मतलब रियल अकाउंट है, इसका क्या रूल होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. कैश जा रहा है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो कैश तो क्या होएगा, क्रेडिट, ठीक है. कैश अकाउंट को क्या करेंगे हम, क्रेडिट. अब बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक क्या है, रिसीवर. बैंक रिसीवर है तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट. तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट को कर देंगे डेबिट, ठीक है. तो हमारी एंट्री क्या होगी, फुल फ्लेज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्यों हुई, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है. बैंक क्या है, रिसीवर. बैंक क्या है, रिसीवर, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे. कैश कम हो रहा है इसलिए कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट. अब आप मुझे कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक की एंट्री बताओगे. सोचो अपने आप, पहले बताओ कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, राइट, कैश एंड बैंक. ओके, ऐसा करो, आप एंट्री खुद अपनी नोटबुक पे लिखो, अपने आप समझ के आगे फिर वीडियो देखना, ठीक है. पॉज करो वीडियो को, लिखो, आगे वीडियो देखना. ओके, आई होप सो आपने लिख ली होगी. लेट्स स्टार्ट. देखो, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा हम ले रहे हैं, बिजनेस में पैसा आ रहा है, ठीक है. ऑल्दो ये दोनों हमारे ही पैसा है, मतलब बिजनेस का ही पैसा है, बट लेकिन बैंक में हमारा जो अकाउंट है उससे पैसा हमारे पास आ रहा है, इन हैंड आ रहा है, वो भी कैश की फॉर्म में. इसलिए कैश आ रहा है तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है. कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन. कैश रियल अकाउंट है तो डेबिट वर्ड कम्स इन. अब विड्रॉ फ्रॉम बैंक ये है, बैंक से कम हो रहा है, बैंक कौन है, गिवर है, ठीक है. तो जो गिवर होता है वो क्या होता है, क्रेडिट टू बैंक अकाउंट. अपोजिट होगी इसकी, ठीक है. अगर आपने यही एंट्री की थी तो वेल एंड गुड, आप सीख रहे हो. ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. नरेशन आप सबने लिखनी है, जब हम जर्नल करेंगे वो मैं आपको बता चुकी हूँ. होप सो ये दोनों एंट्रीज क्लियर हो. अगर आपको किसी भी एंट्री में डाउट आता है आप कमेंट करके मेरे से पूछ लेना. थर्ड वन इज दैट एक्स इज अ कस्टमर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक. कुछ कस्टमर्स हमारे बैंक में डायरेक्टली हमें ऑनलाइन पे कर रहे हैं, आजकल तो ऑनलाइन ही चल रहा है सब कुछ. तो उस केस में हम क्या एंट्री करते हैं, देखो, अब यहां पर पैसा कहाँ आ रहा है, बैंक में आ रहा है, तो बैंक कौन हो गया, रिसीवर. तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट, ठीक है, क्योंकि बैंक क्या है, रिसीवर. गिवर कौन है, एक्स, तो 2x, एक्स से पैसा आ रहा है तो 2x. नेक्स्ट, पेमेंट मेड बाय इशू ऑफ चेक. जब हमें कोई बैंक में पे कर सकता है तो हमारा बिजनेस भी अच्छा है, हम भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं या फिर हम चेक के थ्रू पे कर सकते हैं. मतलब इन शॉर्ट हम सीधा बैंक से पे कर रहे हैं. तो पेमेंट जो हम कर रहे हैं वो चेक के थ्रू कर रहे हैं, मतलब हमने माना कि बैंक से पैसा कट रहा है. अब जिसको भी पेमेंट की उसका नेम, मान लो पेमेंट की एक्स को, तो एक्स डेबिट, क्योंकि एक्स क्या है, रिसीवर है. किसका रिसीवर है, जो हम उससे पैसे दे रहे हैं. एक्स डेबिट टू बैंक. क्यों हुआ टू बैंक, क्योंकि बैंक क्या है, गिवर है, टू बैंक अकाउंट.
आई होप सो ये 4 ट्रांजेक्शन्स आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी. ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स. एक बार मैं आपको फिर से समराइज कर देती हूँ. कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश जा रहा है तो टू कैश, और बैंक रिसीवर है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया. इसका उल्टा ये हो गया. अब एक्स ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो बैंक हो गया रिसीवर, एक्स हो गया गिवर. अब पेमेंट मेड बाय इशू ऑफ चेक, एक्स क्या हो गया हमारा रिसीवर और बैंक क्या हो गया गिवर. ठीक है, बैंक से पैसा चला गया. अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स करते हैं. तो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे. हमें चेक मिला है बट हमने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो हम इसको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हमने लास्ट टू लास्ट ट्रांजेक्शन की कि कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट करा दिया. उसकी और इसकी सेम एंट्री होगी, क्योंकि हमारे पास चेक आया और हमने आज ही डिपॉजिट करा दिया. इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक में पैसा जा रहा है तो बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे आया, जो भी कस्टमर है, मान लो एक्स है कस्टमर, टू एक्स. ओके, अब चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आर नॉट सेंड. इंपॉर्टेंट इज नॉट सेंड. अगर हमारे पास चेक आया बट हमने उसे बैंक में नहीं भेजा, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब हम एक नया अकाउंट बनाएंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एक्स. हमारे पास चेक इन हैंड आ गया, एक तरह से हमारी एसेट हो गई. हमारे पास चेक आ गया, चेक इन हैंड अकाउंट बनेगा. टू एक्स कौन है, गिवर है, तो 2x होगा. अगर हमें चेक मिला उसी दिन डिपॉजिट करा दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा. अगर हमें चेक मिला बट हमने वो सेंड नहीं किया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा, 2x. डन. नेक्स्ट, अब इसके बाद हम ये कर रहे हैं, अभी ये मैं आपको बाद में बताऊंगी. व्हेन अबव चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक. अब चेक इन हैंड था, अब इसको हमने बैंक में डिपॉजिट किया. अब इसको भी तो कभी ना कभी करोगे ना, वरना तो ये फटाफट एक्सपायर हो जाएगा. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसकी ड्यू डेट से पहले इसको हम डिपॉजिट कर देते हैं. तो डिपॉजिट करने की क्या एंट्री होगी, देखो. अब यहाँ पे बैंक क्या हो जाएगा, रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट. अब यहाँ पे एक्स का रोल नहीं है, एक्स तो देके चला गया. अब हमारे पास क्या है, चेक इन हैंड, तो वो चेक इन हैंड यहाँ पे टू चेक इन हैंड होगा. क्यों, क्योंकि हमारी एसेट कम हो रही है. टू चेक इन हैंड अकाउंट. डन. हमारे पास चेक आया था तो हमने उसको डेबिट किया. डेबिट वर्ड कम्स इन, चेक चला गया तो हमने उसको क्रेडिट किया. टू चेक इन हैंड अकाउंट. और बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि बैंक क्या है, हम रिसीवर. डन. याद रखना है आपने, अगर सेंड नहीं किया तो चेक इन हैंड. अब इस चेक इन हैंड को अगर डिपॉजिट करा रहे हो तो यहाँ पे चेक इन हैंड आएगा, एक्स नहीं आएगा, क्योंकि एक्स का रोल खत्म हो चुका है, वो चेक इन हैंड देके जा चुका है. ओके, अब हमारे पास चेक है और उस चेक को हम बैंक में डिपॉजिट कराएंगे. सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज डिसऑनर्ड. मतलब जब हमने इसको डिपॉजिट किया, मान लो इस चेक को हमने डिपॉजिट किया और ये क्या हो गया, डिसऑनर हो गया. हमने इसको क्या किया, डिपॉजिट किया और ये क्या हो गया, डिसऑनर हो गया. अब इसकी एंट्री क्या पास होगी, देखो. जब भी हमारा चेक डिसऑनर हो जाता है तब हम जो हमने पहले एंट्री पास की होती है उसकी अपोजिट एंट्री पास करते हैं. यहाँ पर क्या होएगा, एक्स डेबिट टू बैंक. जब भी हम अपोजिट एंट्री पास करते हैं इसका मतलब क्या है कि हम इस वाले एंट्री का जो इफेक्ट है उसको नलीफाई कर रहे हैं. ठीक है, हम इस एंट्री के इफेक्ट को खत्म कर रहे हैं. देखो, हमने पहले बैंक के डेबिट में डाले थे मान लो 1000 रुपए. ठीक है, अब हमने इसको क्रेडिट कर दिया तो डेबिट से क्रेडिट कैंसिल हो गया. हमने एक्स से माने थे कि हमारे पास 1000 रुपए आ चुके हैं, बट अब हमने इसको डेबिट कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं आए. तो हमने अपने अकाउंट से एक तरीके से इस एंट्री को डिलीट करने का तरीका है, इसको अपोजिट कर दिया. क्यों करा हमने, क्योंकि यहाँ पे जो चेक है वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड. ठीक है, डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है कि जब बैंक मना कर देता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा. क्यों नहीं देता वो पैसे, बहुत सारे रीजंस होते हैं डिसऑनर होने के. जैसे साइन नहीं मैच किए, ठीक है, मान लो सिग्नेचर मैच नहीं किए, डेट नहीं ठीक थी, ठीक है, फटा हुआ था चेक, ये कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं. ठीक है, तो उस केस में जो चेक है वो क्या हो जाता है, डिसऑनर्ड. और उस केस में हम अपोजिट एंट्री पास करते हैं, जो पहले पास की होती है उसकी अपोजिट. अब मान लो इस केस में हो जाता तो आप कहोगे हम कौन सी एंट्री अपोजिट करेंगे, तब भी यही ऐसी ही एंट्री पास होगी. क्यों, क्योंकि देखो चेक इन हैंड यहाँ, चेक इन हैंड यहाँ. चेक इन हैंड तो बेचारा पहले ही जा चुका है ना. अगर मान लो चेक इन हैंड वाला
डिसऑनर हो जाता तो आप क्या करते? देखो अब यहाँ पे बचा क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट 2x, एक तरीके से यही बचा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट 2x। ये चेक इन हैंड तो बीच में आया था, बट ये डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, तो इसका रोल खत्म हो चुका है। जब आपको इसको डिसऑनर करना होगा तब भी आप यही एंट्री पास करोगे कि x यहाँ क्रेडिट किया था, x को डेबिट कर दोगे और 2 बैंक अकाउंट कर दोगे। क्लियर है इतना? ओके। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है देन ओके, अगर नहीं क्लियर है देन डू कमेंट एंड आस्क योर क्वेश्चन। तो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब देखो चेक रिसीव्ड हुआ और डिपॉजिट भी हो गया। अब इस ट्रांजेक्शन में जो न्यू पॉइंट है वो क्या है, डिस्काउंट अलाउड। मतलब अगर आपको चेक मिला है और उसमें डिस्काउंट भी है तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं? पहली बात तो ये क्या है, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या होता है, लॉस है ना। हमने किसी को डिस्काउंट दे दिया, 10,000 मिलने थे, हमने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, 1,000 रुपए का, तो हमें 9,000 मिले, तो वो 1,000 क्या हो गया, लॉस हो गया ना। तो डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डेबिट। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, ठीक है, मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगी, तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हम इसकी एंट्री करते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम एक्स से चेक मिला बट अभी डिपॉजिट हो गया, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों हुआ बैंक अकाउंट डेबिट? क्योंकि हमने अभी डिपॉजिट कर दिया और बैंक क्या हो गया, रिसीवर। ओके। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट अलाउ किया गया है, तो ये हमारा लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 2 किससे मिला, एक्स से, तो गिवर कौन है, एक्स। एंट्री क्लियर है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट एंड 2x। अब देखो अगर ये चेक डिसऑनर हो जाता है, मैंने आपको बताया है अभी डिसऑनर के केस में हम अपोजिट एंट्री पास करते हैं। अब अगर ये चेक डिसऑनर हो गया तो इसकी अपोजिट एंट्री पास कर दो। अपोजिट मतलब x को कर देंगे डेबिट, 2 बैंक अकाउंट, 2 डिस्काउंट अलाउड। हो गया इसका इफेक्ट नलिफाई, क्योंकि हम अकाउंट्स में कभी भी कटिंग नहीं करते हैं। ये नहीं है कि एक एंट्री पास कर दी तो हम उसको कट करने बैठेंगे, अकाउंट्स में कभी भी कटिंग नहीं होती है। दैट्स वाई इसको, अगर आपको इसके इफेक्ट को खत्म करना है कि ये डिसऑनर हो चुका है, अब हमें दोबारा एक्स से पैसे चाहिए, ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। एक्स क्रेडिट था, डेबिट कर दिया, ये दोनों डेबिट थे, इनको क्या कर दिया, क्रेडिट। आई होप सो ये क्लियर है। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर सर्विसेज रेंडर बाय द बैंक। बैंक ने ही कुछ बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए, ठीक है, तो हम इस केस में क्या करते हैं, बैंक चार्जेस हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो उस केस में क्या होगा, बैंक चार्जेस अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है। 2 किसने चार्ज किया है, बैंक ने, बट लेकिन यहाँ पे हमारे वाला बैंक अकाउंट आ रहा है, क्योंकि जब बैंक चार्ज करता है तो अपने हमारे अकाउंट से काट लेगा ना वो, इसलिए हमारा जो अकाउंट है वो गिवर है एक तरीके से, इसलिए यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट आएगा, ठीक है। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 2 बैंक, इसका मतलब क्या है कि हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। क्यों कट रहे हैं, बैंक चार्जेस की वजह से कट रहे हैं। बैंक चार्जेस क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज एक्सपेंसेस आर पेड बाय इशू ऑफ चेक। आपने चेक दिया है एक्सपेंसेस के लिए, तो अब आपने चेक दिया है तो पैसा कहाँ से जाएगा, अकाउंट में से, बैंक अकाउंट में से। ओके, तो एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस हैं तो डेबिट होंगे क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, तो जो भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक क्या है, गिवर है। ओके, आपने शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करनी। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करनी है। व्हेन कैश इज विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब बात आ गई पर्सनल यूज की। देखो, जब हमने पैसा निकलवाया था नॉर्मली तो हमने क्या किया था, हम कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट अब यहाँ पे पर्सनल यूज आ गया। मैंने आपको बताया था जब भी पर्सनल यूज की बात आती है तो हम किसकी बात करते हैं, ड्राइंग्स की, ठीक है। तो अब पैसा क्यों निकलवा रहे हैं, ड्राइंग्स के लिए, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट होता है ना पर्सनल अकाउंट। तो ये क्या है, रिसीवर, इसलिए डेबिट हुआ। ये क्या है, गिवर, इसलिए ये क्रेडिट हुआ। ओके, इंटरेस्ट इज चार्ज बाय बैंक। अब बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो वो बैंक आपके अकाउंट में से इंटरेस्ट डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट इज चार्ज बाय बैंक, तो ये हमारा क्या एक्सपेंस है, तो इस केस में क्या होगा,
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। क्यों हो रहा है टू बैंक अकाउंट? क्योंकि बैंक, ये देखो बच्चे, ये हमारा अकाउंट है बैंक में। किसका अकाउंट है? हमारा अकाउंट। वो गिवर है एक तरीके से, ठीक है। और इंटरेस्ट अकाउंट, अब ये एक्सपेंस है इसलिए ये डेबिट हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक, हमने बैंक में सेविंग कर रखी है, उसके ऊपर वो हमें इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, तो हमारा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? रिसीवर। बैंक अकाउंट डेबिट, ये क्या है? रिसीवर, इसमें पैसा आ रहा है, ठीक है, ये रिसीवर है। टू किसकी वजह से आ रहा है? इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव क्या है? हमारी इनकम। इंटरेस्ट रिसीव क्या है? हमारी इनकम। तो इसलिए ये क्या हो जाएगी? क्रेडिट। देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। बैंक जब इंटरेस्ट दे रहा है तो वो हमारी इनकम है, जब वो चार्ज कर रहा है तो वो हमारा एक्सपेंस है, ये याद रखना है। देखो, बैंक से जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी, या तो बैंक से पैसा आएगा या बैंक में जाएगा, ठीक है ना। तो जब बैंक में जाएगा पैसा, ठीक है, तो बैंक रिसीवर होगा, तो बैंक को कर देंगे डेबिट। अब देखो ये डेबिट कर दिया क्योंकि बैंक अकाउंट क्या है? रिसीवर है। जब भी पैसा आएगा वहां से निकलेगा पैसा, एक्सपेंस हो रहा है, ड्रॉइंग्स हो रही है, इंटरेस्ट हो रहा है, ये सारे क्या एक्सपेंसेस, तो हमने बैंक को क्या कर दिया? क्रेडिट। होप सो आपको ये सारी ट्रांजेक्शन्स क्लियर हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ओपनिंग एंट्री एंड बैड डेब्ट्स एंड जो भी बाकी इंपॉर्टेंट एंट्रीज बाकी हैं। बस जर्नल हमारी खत्म होने वाली है। उसके बाद मैं ये सोच रही हूँ कि एक इवेल्युएशन कर लूंगी कि आपको कितनी आगे, रिवीजन कर लेंगे एक बारी जर्नल की, फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स फैमिलीज। ओके, बाय।